गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस का 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने पिछला क्लास में 1 to 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा वो पहले पिछला वीडियो जाकर देख के आए, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है अ कंपनी हैज़ एनी इन्वेंटरी ऑफ ₹1,80,000 डेटर्स ₹1,15,000 एंड इन्वेंटरी turnover of 6. The gross profit margin of the company is 10% and its credit sales are 20% of the total sales. Calculate the average collection period. Assume 360 days in a 360 days in a year. ठीक है, तो इसमें एज्यूम जो हम लोग पिछला क्लास में मैंने बताया था 365 दिन, इसमें एज्यूम दे दिया है 360 दिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का 360 दिन से बनेगा। क्वेश्चन में ही ये बता दिया गया है। जो लोग हिंदी वाले हैं वो हिंदी में भी देख लीजिए। कंपनी का स्टॉक 1,80,000, देनदार रुपीज 1,15,000 तथा स्टॉक आवर 6 है। कुल बिक्री पर कंपनी का सकल लाभ उत्पादन 10% है तथा कुल बिक्री की तुलना में उधार बिक्री 20% है। कंपनी की औसत वसूली अवधि की गणना कीजिए। 360 दिन का वर्ष मानते हुए कीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 21। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पुट कर लेंगे कि ए करेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेटर्स बाय नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 360 डेज। इसमें 360 डेज मानने बोला गया है, इसलिए 360 डेज। उससे पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो हम लोग निकालेंगे इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय स्टॉक। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसका 10% निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास कैसे आया, जो 1,80,000 दिया हुआ है उसे 6 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 6 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास 10,80,000 आ जाता है। 10,80,000 का हमारे पास ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसे यहाँ पर 10% बोला है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसलिए 100 में 10 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10,80,000 लिखेंगे प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास मालूम नहीं है, प्रॉफिट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसका 10% हम लोग निकालते हैं तो 1,20,000 निकलता है। ये हमारा टोटल सेल्स निकल गया। क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए हम लोग को टोटल सेल्स का 20% लिखा गया है कि 20%, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था 20%, तो उसका 20% निकाल लेंगे तो 2,40,000 24 लाख आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नाउ हम लोग अब ये अभी तक वर्किंग नोट था। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो अभी मैंने निकाला था ये डेटर्स तो हमारे दिया हुआ है और 4,40,000, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 4,40,000 नहीं होगा। ठीक है, 4,40,000 नहीं होगा इंटू 360। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 772.5 आ जाता है। तो इसे 173 लिख सकते हैं, 700 नहीं 172 आ जाता है। ठीक है गाइस, पता नहीं आज मेरे बहुत गलती हो रही है, तो इसमें 173 डेज का अप्रोक्स हम लोग मान सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग सॉल्व करेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है
और हमें इतने सारे मटेरियल्स, इतने सारे फॉर्मूलाज में पुट करके निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला लिखते जाना है। कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर का, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये पांचों हम लोगों को निकालना है, बस देख कर हमें फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 अब सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोगों का सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लगातार इसे फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो निकालना है। नेट सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो नेट सेल्स हम लोगों का दिया हुआ है और कैपिटल एम्प्लॉय भी दिया हुआ है, तो 0.625 टाइम्स निकलता है। इसमें वर्किंग नोट हम लोग गया है कि 3,20,000 कैसे आया, आप लोग देख सकते हैं 3,20,000 कैसे आया। मैंने फिक्स्ड एसेट्स को लिखा, फिक्स्ड एसेट्स को करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जितने भी करंट एसेट्स है सभी को ऐड कर लेंगे और जितने भी करंट लायबिलिटीज है उसे लेस कर देंगे, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉय निकल जाएगा। तब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यह हमारा कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब इसमें दूसरा में पूछा गया है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स। नेट सेल्स हमारे पास है, फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे पास है, तो ये 2 लाख कट जाएगा तो 1 टाइम्स आएगा। अब 3 नंबर पे हमें करना है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। हम लोगों का सभी क्वेश्चन में दिया हुआ है और नेट सेल्स भी दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे तो 1.67 अप्रोक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका वर्किंग नोट देख लीजिए। पहले हमने वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जिनको भी प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं कि 12,000 कैसे 1,20,000 कैसे आया था यहाँ पर। तो ये वर्किंग कैपिटल हम लोगों का निकल गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब 4th नंबर हम लोग करेंगे करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल्स बाय करंट एसेट्स। तो नेट सेल्स हम लोगों का दिया हुआ है, करंट एसेट्स भी दिया हुआ है, तो 1 टाइम्स आया। ठीक है, नेट सेल्स हम लोगों का 2 लाख दिया हुआ है, करंट एसेट्स भी 2 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों का करंट एसेट्स में आ गया है, कट गया है, तो यह 1 टाइम आएगा। ठीक है, अब हम लोग 5 नंबर सॉल्व करेंगे। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स बाय टोटल एसेट्स। देखिए इसमें आपको मेन है कंटेंट क्या है इसमें कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको फॉर्मूला कैसे याद होगा, तो आप 24 घंटा में 1 घंटा मन लगा कर सिर्फ फॉर्मूला को एक पेज में लिखिए 2 बार। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला सभी याद हो जाएगा और काफ़ी इजीली ये चैप्टर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है, बस खाली डायरेक्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स बाय क्लोजिंग डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर्स भी। और उसके बाद क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट प्लस परचेज बाय क्लोजिंग क्रेडिटर्स। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय सोल्ड ऑफ बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोगों का वर्किंग कैपिटल यहाँ पर निकालने के लिए करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, उसे निकालना पड़ता है। जितने भी करंट एसेट्स है उसमें माइनस कर देना पड़ता है करंट लायबिलिटीज। ठीक है,
तो हमारा करंट वर्किंग कैपिटल निकलता है। अब फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय फिक्स्ड एसेट्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख दिया हुआ है और फिक्स्ड एसेट 15 लाख, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बस डिवाइड कर देना है, 2 टाइम्स आएगा। अब 6 नंबर में प्रोपराइटर्स फंड टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सब में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ऊपर में रहेगा, ठीक है। और प्रोपराइटर फंड जिसका फॉर्मूला भी हम लोग पुट करेंगे वही वाला हो जाएगा प्रोपराइटर फंड। तो हमारे पास 3 लाख है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और प्रोपराइटर फंड 3,30,000, तो 0.99 हमारा आंसर आ जाता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी इजीली है 24। इसमें भी दिया हुआ है, इसमें हमको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ये करंट एसेट्स निकालने का, करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम लोगों का 5 लाख और 20,000 दिया, 50,000 और 20,000 दिया हुआ है, तो 2.50 आएगा इस टू 1, ठीक है। 1 तो सभी में आएगा, यहाँ पर 1 लिखे चाहे ना लिखे आपकी मर्जी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला देखिए, ये BBI इम्पोर्टेंट है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स हमारे पास अभी मैंने निकाला था लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालता है? जितना यहाँ पर हम लोग लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए 25,000 में माइनस कर देंगे 2,000, तो हमारे पास 25,000 में ऐड कर देंगे 2,000, तो हमारे पास 27,000 बचेगा। और इसमें ऐड कर देंगे हम लोग 50,000, ठीक है। लेस कर देंगे 50,000, लेस करते हैं तो हमारे पास 23,300 बचता है, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा नेट करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 होगा, जो कि काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछला क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।